तो गाइस एसईओ का कंटेंट का एसईओ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा है। ये ऐसा फैक्टर है जो वेब पेज या वेबसाइट को टॉप पोजीशन में लाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो कंटेंट के लिए कुछ अहम चीज़ें होती हैं, जैसे कंटेंट हमारा रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, कंटेंट हमेशा रिलेटिव होना चाहिए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिच कंटेंट होनी चाहिए, रिलेटिव कीवर्ड होने चाहिए, कंटेंट अलाइन होने चाहिए और यूज़र के साथ सर्च इंटेंट होना चाहिए एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए और कीवर्ड डुप्लीकेशन से बचना चाहिए। नेचुरल जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करना चाहिए और इसके साथ-साथ हमें अपने कीवर्ड में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए और कंटेंट हमेशा क्वालिटी कंटेंट यूज़ करें। अगर आप क्वालिटी कंटेंट यूज़ करेंगे तो यूज़र इससे ज़्यादा एंगेज होंगे, इसको शेयर करेंगे। अगर कंटेंट हमारा क्वालिटी कंटेंट और हाई होगा, इससे ना हमें यूज़र एंगेज होंगे, बल्कि लोग हमारी वेबसाइट पे आएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त टाइम स्पेंड करेंगे। इसके साथ यूज़र एंगेजमेंट होती है और यूज़र्स कंटेंट में मोस्ट जो यूज़र के रिलेटिव होना चाहिए और लोग जो चीज़ जिसका सवाल करें बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए। कंटेंट हमारा सर्च रैंकिंग को भी इम्प्रूव करता है और इसके साथ-साथ हमें अपनी कंटेंट में इमेज भी यूज़ करनी चाहिए, वीडियोज़ भी यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आजकल इमेज एंड वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा रैंकिंग आ रही है। इससे कंटेंट में एंगेजमेंट होगा, रील्स बनाएँ और जिससे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा और हमारी वेबसाइट या पेज रैंक होगा। और जो भी कंटेंट यूज़ करें तो हमेशा कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट फ्रेश होगा तो सर्च इंजन भी हमारी वेबसाइट को मोर अच्छे तरीके से क्रॉल करेगा। और जो भी कंटेंट यूज़ करें वो मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा मोबाइल से आती है। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेज़ यूज़ होती हैं। मोबाइल डिवाइसेज़ से ही मैक्सिमम 70 या 80% मोबाइल डिवाइसेज़ से ही ट्रैफिक आती है। अगर मोबाइल ऑप्टिमाइज़ कंटेंट होगा तो इससे यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और सर्च पर पॉजिटिव और रैंकिंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। एंड इसके साथ-साथ बैकलिंक का भी यूज़ करना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट अगर कंटेंट क्वालिटी होगा तो ये बैकलिंक्स को अट्रैक्ट करेगा वेबसाइट से। और इसके साथ-साथ सोशल मीडिया का यूज़ करें। कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है, उससे रैंकिंग पर भी असर पड़ता है। और इसके साथ आता है जी स्पीड, लोडिंग स्पीड हमारी जो वेबसाइट की है या पेज की है। ये पूरी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी चेक करनी चाहिए और साथ-साथ हर पेज को चेक करना चाहिए कि हर पेज की लोडिंग स्पीड चेक करनी चाहिए, क्योंकि इससे रैंकिंग पर बहुत असर पड़ता है। अगर कोई यूज़र आया हमारी वेबसाइट पर, कोई पेज ओपन किया, अगर उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन ना हुई, लोडिंग स्पीड कम ज़्यादा हुई, तो वो यूज़र वहीं छोड़ के दूसरी किसी वेबसाइट पर चला जाएगा। अगर लोडिंग स्पीड तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ेगा और इससे हाई सर्च रैंकिंग होगी। तो और डाटा भी स्ट्रक्चर डाटा होना चाहिए। कंटेंट में स्ट्रक्चर डाटा का इस्तेमाल करें, जिससे एसईओ को समझने में मदद मिलती है। स्ट्रक्चर डाटा होना चाहिए, क्योंकि इससे जैसे कि सर्च इंजन गूगल कह लें या कोई भी, इससे हमारी वेबसाइट को समझने में मदद मिलती है और जिससे पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है और इससे वो हमारी रैंकिंग फैक्टर पर भी असर पड़ता है। तो आप वेबसाइट के लिए जो कुछ भी यूज़ करें, तो आपने एसईओ के लिए इन सब फैक्टर का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइज़ करके, अगर कंटेंट ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पेज की लोडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होने चाहिए, बैकलिंक्स अगर क्वालिटी कंटेंट होगा तो वेबसाइट से बैकलिंक्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आ जाती है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। इसके साथ-साथ ऑफ पेज एसईओ हम करते हैं कि वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा सकें, अथॉरिटी को बढ़ा सकें, जिससे हम अपनी वेबसाइट की बाहर से भी एक्टिविटीज़ अचीव कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि लिंक बिल्डिंग। अगर आप लिंक बिल्डिंग करेंगे तो बाहर से आने वाली बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के लिए कॉन्फिडेंस जैसे कह लें वोट होते हैं और ये जो बाहर से आते हैं जो रैंकिंग हमारी, ये हमारे सर्च इंजन कोई भी हो उसको सिग्नल देते हैं कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट कीमती है, इसको प्रमोट किया जाए। इसके आप ये लिंक बिल्डिंग करनी है तो आप गेस्ट पोस्टिंग करें, सोशल बुकमार्किंग करें, इंडस्ट्री फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करें और इसके साथ-साथ आता है सोशल मीडिया प्रेज़ेंस में आता है, जैसे कि हमारी वेबसाइट पर या हमारी इमेज किसी भी चीज़ पर लाइक हो गए, शेयर हो गए, कमेंट हो गए, ये हमारी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेज़ेंस हमारी एसईओ पर इनडायरेक्ट तौर पर भी असर डाल सकते हैं। तो जो भी कंटेंट हो
वेबसाइट हो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलर शेयर करें, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें और रेलिवेंट डिस्कशन में शामिल होना चाहिए हमें। और इसके साथ साथ आता है जैसे कि सोशल बुक मार्किंग, कि अपने कंटेंट को सोशल बुक मार्किंग साइट पर भी सबमिट करें, जिससे इसकी वेबसाइट विजिबिलिटी को भी इससे वेबसाइट की विजिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं और वेबसाइट पर ट्रैफिक लेने में भी मदद मिल सकती है। और ये हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने में भी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ आ जाता है इन्फ्लुएंसर, इसके साथ साथ आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कीमती और जो कंटेंट कीमती हो और शेयरेबल कंटेंट होगा तो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी में इजाफा होगा। जब लोग हमारे कंटेंट को यूज कर पाएंगे तो वो उनके साथ लिंक होने में इंटरेस्टिंग होते हैं। इस वजह से कंटेंट भी हमेशा कीमती होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए हमारी वेबसाइट पर। साथ आप फॉर्म पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू भी हमारी रैंकिंग पर असरअंदाज कर सकते हैं। हम और इसके साथ साथ हम ऑफ पेज एसईओ में कुछ स्ट्रेटजीज को भी इम्प्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं, विजिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं और कह लें कि प्रीसेंस को भी इन्हेंस कर सकते हैं हम तो ये थे हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स 2024 में जिनको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।